गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, जिस तरह से हम जानते हैं कि इलाहाबाद में त्रिवेणी है, माँ गंगा, शारदा और यमुना, इन तीनों का संगम माना जाता है। पर वहाँ गंगा और यमुना तो मिलती दिखती हैं, तो सरस्वती की क्या मतलब बात वहाँ पर बनती है? उनको कैसे वहाँ पर समझें? उनको माना गया है या वास्तव में भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से वहाँ पर उनका आना होता है? बात यह है कि सरस्वती का मामला ऐसा है कि ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, हालांकि उन्होंने पृथ्वी का जो कंसेप्ट दिया है वो भारत का ही दिया है, इससे बाहर का नहीं दिया। जो ऋषि लोग थे वो समझते थे कि यही है दुनिया, बस हिंदुस्तान तक ही। तो ये जो धरा है ये 7 सरस्वती से आच्छादित है। एक सरस्वती नहीं है। जो वैदिक सरस्वती है वो आदि बद्री से निकल कर के हरियाणा में आती है। हरियाणा में घग्गर के पास निकल के, बल्कि ओम प्रकाश जी भारद्वाज जो बहुत बड़े विद्वान डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन रहे हरियाणा के, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत रहे, उन्होंने अपने उसमें सिद्ध किया है कि ये जो भूचाल आए, बड़े बड़े तकड़ी ज़मीन के अंदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुई, तो सरस्वती ने अपना रास्ता बदल लिया है। क्योंकि पुराने ग्रंथ जितने भी हैं उनमें पंजाब के तो 5 पंचनद हैं, उनका जिक्र है, और इधर गंगा और यमुना का जिक्र है, घग्गर का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये जो घग्गर है यही सरस्वती है। बहुत अच्छी किताब है उनकी, एंशेंट कुरुक्षेत्र उसका नाम है किताब का। लेकिन वन के कर्जी जब आए तो उन्होंने देखा कि सरस्वती जो है वही घग्गर सरस्वती नहीं है। सरस्वती का रास्ता ज़मीन के नीचे है, अंडर। और उन्होंने फिर सैटेलाइट से उसकी फोटो ली तो अंदर मीठे पानी के चैनल्स बह रहे हैं, और उससे पता लगा कि यहाँ कभी किसी ज़माने में बहुत बड़ी नदी रही होगी जो अब लुप्त हो गई है। तो ये वैदिक सरस्वती है। और हमारी जो पौराणिक सरस्वती है, जो गंगा की बहन है, गंगा के साथ मिलती है, उसका उद्गम स्थान नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य, वहाँ नैमिषारण्य से वो निकल करके और अंतः सलीला होते हुए, विश्वामित्र जी ने शाप दिया था कि तुम पृथ्वी के ऊपर नहीं बहोगी, तो अंतः सलीला होकर के वो अनादिकाल से गंगा जी के अंदर मिलती चली जा रही है। तो इसके भी चैनल उन्होंने जब देखे ऊपर सैटेलाइट से, तो नीचे देखा कि कोई धारा बह रही है नीचे। कितनी बह रही हैं? 4 किलोमीटर, यानी 4 मील नीचे वो धस गई है सरस्वती, और वहाँ से आकर के गंगा जी में मिलती है आकर के। इतनी नीचे चली गई वो ज़मीन। तो ये सरस्वती अलग है, दक्षिण की सरस्वती अलग है, विनशन की सरस्वती अलग है, 7 सरस्वती अलग है। 7 के बारे में जानना। अब दिक्कत ये है कि हमारा जो भारत का आदमी है उसको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन उठाते हैं। गंगा को आज से नहीं, जिस दिन से साहित्य लिखना शुरू हुआ, वैदिक साहित्य, उसी दिन से प्रयाग को तीर्थराज माना गया। तो ये सरस्वती अभी नहीं मिलाई किसी ने, ये उस ज़माने से मिली है जब से लोगों ने लिखना सीखा और शांति और पुराण लिखे। तो ये सरस्वती प्रयाग में आकर के जो मिलती है, ये वो सरस्वती है जो वहाँ से नैमिषारण्य से निकल करके आती है।